अच्छा, मैं आपको पर्सनली एक मिसाल लेता हूँ अपनी, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैंने कहीं डिस्कस तो नहीं किया आज तक, मुझे याद पड़ता है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इधर कर देते हैं। मैं एक निकाह पढ़ाने का थोड़ा सा लेवल भी अलग है ना। हाँ, ये मैं एक निकाह पढ़ाने गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी मैनेज करके गया था। और मेरी एक आदत है, आप काफ़ी अरसे से मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। जो टाइम दिया है उसका हम थोड़ा पास रखें, ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे बयान के या निकाह के। दीन के काम करने वालों के लिए खुददारी कितनी ज़रूरी है, उस पर हम ये डिस्कस करते हुए आए। अच्छा, आपके उससे भी थोड़ा लिंक है इसका ना, प्रोफेशन से, सेकेंड प्रोफेशन आपका। तो अब मैं जनाब निकाह पढ़ाने पहुँचा हूँ। आदत मैंने आपको अपनी बता दी। मैं कहता हूँ आप डॉट टाइम पे मुझे बताएं कि एग्जैक्ट इस पे आना है। मैं लेट नहीं होऊंगा इंशाल्लाह, ज़्यादा क्या वेट ही नहीं करवाऊंगा, लेकिन मुझे वेट ना करवाया जाए। ये बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन होती है मेरे लिए। भी खिलाफ है वैसे कि एक आलिम दीन को थोड़ी सी लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आप कर सको तो। ये एक अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन है कि आप बैठे हुए, अब दुल्हन वाले आ रहे हैं, अब दूल्हा वाले आ रहे हैं, मतलब हमारा टाइम इतना फजूल है। सही है, आप समझिएगा। बुला के बिठाया हुआ है, जी, दूल्हा है ना दूल्हा है। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है, अजीब व गरीब, कि आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप सदा के फारिग हैं। काजी साहब को टाइटल बना रहा हूँ मैं, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। काजी साहब सदा के फारिग हैं, काजी साहब आके 2 घंटे पहले बैठ जाएं। बाराती आएंगे, दूल्हा वाले आएंगे, दुल्हन वाले आएंगे, फिर उनके बड़े आएंगे, फिर गवाह जो बनेंगे वो आएंगे, तो निकाह होगा। तो भाई जब सब आ जाए ना तब बुलाना आप। अब हुआ वहाँ ये कि एक तो मैंने किया वेट किया ना, तो थोड़ा मूड स्पॉइल हो गया। बस ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वेट कर लिया। वेट करने के बाद जब जनाब मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, हक महर का मामला आता है, तो इंदर तलब लिखा मैंने, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, इंदर तलब लिखा या मौजल या गैर मौजल लिख दिया, जो भी मैंने लिखा। दूल्हा भी राजी उस पर, दुल्हन वाले भी राजी। उनका जो एक बड़ा था ना, वो खड़ा हुआ मेरे सर पे, और वो शुरू से ही सबके सामने टेढ़े अंदाज से मुझे टैकल कर रहा है जैसे मैं कोई हूँ बच्चा। तो मैंने उन्हें कहा कि ये निकाह मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत लाइटर मूड में कहा। वो बड़े अजीब ट्यून में मुझसे बात कर रहे थे। उसने कहा कि जनाब आप मुझे ना बताएं, एडवोकेट हूँ, मेरा रोज का काम है ये। हमें ऐसे ही होते हैं। इस ट्यून में जब उसने मुझसे बात की, यकीन माने फिर जो मेरा रिएक्शन था ना, जब उसने इस ट्यून में मुझसे बात की है ना, मैंने निकाहनामा उठाया है, मैंने जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, मैंने कहा इनसे पढ़वाया बाप ने कहा, सीधा हॉल से बाहर। तो दूसरी कोई बात ही नहीं सुनी मैंने। पीछे वो आए थोड़ा, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सीधा बाहर। तकब्बुर और मुतकब्बिर एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप समझ, बिल्कुल प्रैक्टिकली सही है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त में वहाँ नहीं आता और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर लेता, तो वहाँ जितने मौजूद लोग थे ना, उन सबके सामने काजी की इंसल्ट होती कि इनकी इज्जत इतनी होती है, इनसे कोई भी किसी बिहेव के साथ, किसी भी एक्सेंट और ट्यून में बात कर सकता है, जो है ना। हाँ, सही है। मेरे रिएक्शन ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिएक्शन ने लोगों को प्रैक्टिकली ये सिखा दिया कि संभल के बात करनी चाहिए। हर कोई इस तरह का नहीं होता कि आप उससे इस अंदाज से बात कर सकें। दूसरा, उस बंदे को प्रैक्टिकली ये बात रियलाइज हो गई होगी कि किस तरह से पेश आया। यहाँ पे आपने बिल्कुल ये परफेक्ट एग्जाम्पल लेकर आए कि तकब्बुर और मुतकब्बिर। वहाँ पे मुतकब्बिर खड़ा हुआ था ऐसा ही है, जो आपको अपनी अना दिखा रहा था, ठीक है ना, और आपने वहां पर तकब्बुर दिखाया। अगर नहीं दिखाते तो एग्जाम्पल तो बाद में सेट होती, पहले गुनाहगार हो जाते। ऐसा ही कि आपको दीन इस्लाम को रिप्रेजेंट करना था और इसी तरह से करना था। असल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है ना, बस इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इज़्ज़त नफ्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मुसलमान एक आम सा हो, लेकिन सिर्फ मुसलमान है, अभी वो हाफिज़ नहीं है, आलिम नहीं है, ये टाइटल आएंगे तो इज़्ज़तें प्लस होती जाएंगी। हम जस्ट एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम उसे देखें ना, उसकी इज़्ज़त नफ्स जो अल्लाह ने रखी है ना, वो उसे बरकरार रखेगा। दीन क्या सिखाता है, चलें और डिस्कस कर लेते हैं। दीन में वाज़ेह हुक्म है, हदीस की रोशनी में मफ़हूम है कि अपने आप को ज़िल्लत के मकाम पे पेश ना करो। आप सोचें, हदीस पेश ही ना करो, बिल्कुल ज़िल्लत के मकाम पे पेश ना करो, या आपको मना है कि आप अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाएं। तो इज़्ज़त नफ्स हर बंदे के लिए, और हर बंदे को इसका ख्याल करना पड़ेगा। जो अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना बंदा, वो कभी भी आपको कामयाब होता नज़र नहीं आएगा। बज़ाहिर और बहुत जल्दी, बहुत अहम वर्ड बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बज़ाहिर और बहुत जल्दी वो ऊपर जाता नज़र आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, लेकिन वो देर पा नहीं होगा, फ़ौरन नीचे भी आएगा वो।